2023-24 में किसकी बनेगी सरकार, किसके पास जाएगी कुर्सी, बड़ा चर्चा का सवाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चुनाव अपडेट है। चुनाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर सही व सटीक सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। लगभग सभी राज्यों का 543 सीटों का महासर्वे है। सर्वे के अंदर पता चला है कि किसके सिर तजेगा ताज, हाँ सजेगा ताज। इसी को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं झारखंड राज्य के साथ 14 सीटों वाला। हाँ 14 सीटों का यह झारखंड राज्य है। इनके अंदर बीजेपी और कांग्रेस को 7-7 सीट बराबर करने को मिल सकती है। वहीं बात करें उड़ीसा राज्य के अंदर 21 सीटें हैं। 21 में से 8 सीट बीजेपी, 7 सीट कांग्रेस। हाँ तो एक बैठक के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है तमिलनाडु राज्य के अंदर 39 सीटें हैं। 39 में से 14 बीजेपी को प्राप्त हो सकती है और 25 कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। हाँ अभी भी बड़ा सर्वे किया गया है जिसके अंदर हमारे प्राप्त आंकड़े हैं। इसके बाद आता है तमिलनाडु के बाद जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर कुल 6 सीटें हैं। 6 में से एक हमारी कांग्रेस प्राप्त, एक कांग्रेस 3 बीजेपी प्राप्त कर सकती है और एक कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। 2 अन्य के खाते में जाने की संभावना है, मिसप्रिंट। वहीं बात करते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 80 सीटें हैं। 80 में से 45 बीजेपी, 25 कांग्रेस और 10 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीटें हैं। 17 में से 5 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 9 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और तेलंगाना के बाद आता है हमारा हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीटें हैं। 10 में से 1 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 3 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव 2023-24 का बड़ा सर्वे देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीटें हैं। 48 में से कांग्रेस 12, बीजेपी 12, कांग्रेस 22 सीटें प्राप्त कर सकती है। अन्य के खाते में 6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं। 25 में से 9 कांग्रेस, 9 बीजेपी, 7 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कुल सीटें 25। और इस आंध्र प्रदेश के अंदर एक बैठक हुई थी, उसके बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है लगातार। और इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 4 सीटें हैं। हाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है और 3 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। अन्य के पार्टियों के खाता में शून्य जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा कर्नाटक राज्य के अंदर 28 सीटें हैं। 28 में से 8 बीजेपी, 17 कांग्रेस, 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ कर्नाटक राज्य के अंदर कुल 28 सीटें हैं। इसके बाद आता है हमारा एमपी राज्य यानी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर कुल 29 सीटें हैं। 29 में से 9 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 19 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है बिहार राज्य के अंदर 40 सीटें, 40 में से 10 ही हमारे बीजेपी को प्राप्त हो सकती हैं सीटें और 28 सीटें हमारे कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है और सिर्फ मात्र 2 ही सीटें हमारे अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है केरल राज्य के अंदर कुल 20 सीटें, 20 में से 4 बीजेपी, 10 कांग्रेस और 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और केरल राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब राज्य के अंदर आम जनता पार्टी भी शामिल है। 13 सीट है, 13 में से 0 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। भयंकर रूप से सुपड़ा साफ देखने को मिल सकता है। खाता खुलना असंभव दिखाई दिया जा रहा है। और कांग्रेस के पास 6 और आम जनता पार्टी के पास यानी आम आदमी पार्टी के पास 7 सीट आ सकती है। और इसके बाद आता है हमारा असम राज्य के अंदर 14 सीट है। 14 में से बीजेपी और कांग्रेस 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को 6 सीट प्राप्त हो सकती है, 7 गलती से निकल गया। और इसके बाद त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है। दोनों की दोनों हमारे एक बीजेपी और एक कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। हाँ
त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों, एक बीजेपी और एक कांग्रेस को प्राप्त करने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, टक्कर देखने को मिल सकती है। दिल्ली राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ यानी 0 सीट के प्राप्त करने की 0 सीट से हार देखने को मिल सकती है। बीजेपी के पास 4 0 सीट और कांग्रेस के पास 4 और आम जनता पार्टी के पास 3 सीट देखने को प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीटें हैं, 11 में से 5 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में हमारी सीट देखने को मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर कुल 42 सीटें हैं, 42 में से 10 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 25 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 7 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद आता है हमारा राजस्थान राज्य के अंदर कुल 25 सीटें हैं। पिछली बार मैं बीजेपी को अच्छी सीट देखने को मिली थी। हाँ, पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिली थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बीजेपी को 8 सीट प्राप्त हो सकती है, बाकी 13 की सीटें कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है और 4 सीटें अन्य को प्राप्त हो सकती है, वह भी कांग्रेस के अंदर जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें, 26 में से बीजेपी 16 सीट प्राप्त कर सकती है, 10 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। आपके हिसाब से लिख दें कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। बीजेपी की सरकार बनने की हर संभावना दिखाई है कि कमेंट में जरूर लिखिए, क्या एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है? इस बार रचा जाएगा नया इतिहास। धन्यवाद। और कोई बड़ी रिपोर्ट आई प्रधान